Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about the kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी को पहले समझ लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी होती है। तो एक बॉडी के पास जब मोशन होती है तो वो कुछ काम कर सकती है। लाइक जब मूविंग क्रिकेट बॉल स्ट्राइक करती है विकेट्स पे, तो वो विकेट को गिरा देती है, इट इज ब्रॉट टू द ग्राउंड। तो अब इसके पास एक्चुअल मोशन थी और उस मोशन की वजह से इसने ये काम किया। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लेंगे मूविंग वाटर के पास भी एनर्जी होती है और वो एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो यहां हमने देखा इन दो केसेस में कि एक बॉडी के पास एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन और यहाँ पानी के पास एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन। तो वो एनर्जी जो एक बॉडी में होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उस वाली एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आई विल राइट इट इज एनर्जी possessed by a body due to its motion। अब मोशन की वजह से जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अगर एग्जांपल्स की बात कर लेंगे तो जो मूविंग कार है उसके पास भी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से यहां हमने कहा फ्लोइंग वाटर जब फ्लो करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से हम कहते हैं विंड यानी मूविंग एयर, उसके पास भी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एग्जांपल्स हो गई कि कब बॉडी के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए जो सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं, कभी ऐसे के ई या कभी ई और के सब स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो ये दो सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करने में। तो यहां तक ये होगी एग्जांपल्स और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। अब हमने जब एनर्जी डिस्कस किया था तो हमने कहा था एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अब एक बॉडी के पास जब काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास भी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है काम करने की सलाहियत होती है। तो अब हमने कहा यहाँ ये मोशन की वजह से है, तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं इट इज द एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी या ड्यू टू स्पीड। क्योंकि जब एक बॉडी के पास स्पीड होगी तभी हम कहेंगे वो मूविंग बॉडी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज ड्यू टू द स्पीड पॉजेस्ड बाय द बॉडी। अब ये काइनेटिक एनर्जी हम मेजर कैसे कर सकते हैं, एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए हमें डिराइवेशन निकालनी पड़ेगी। वो डिराइवेशन क्या बन जाएगी वही हम देखेंगे। यहाँ इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन जो होती है 1/2 mv², इसको डिराइव कर लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे 1/2 mv² के बराबर बन जाती है। तो ये समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। लाइक अगर एक मूविंग बॉल है, उसका मास m है और उसकी कुछ वेलोसिटी u है, उस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट हुआ था। एक बॉल पे फोर्स F एक्सर्ट हुआ और उसकी इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी जो हमने उसकी मेजर की, लेट दैट वाज u। तो ये बॉल जब आगे जाती है तो वापस इस सरफेस की वजह से अपोजिंग फोर्स वजूद में आ जाएगा, या हम कहेंगे एयर फ्रिक्शन वजूद में आ जाएगी, तो एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद हम कहेंगे इसने डिस्टेंस s कवर की, तो ये यहां रेस्ट में आ गई, तो वी विल से इट इज फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। तो मास विल रिमेन द सेम।
अब यहां इसके पास कुछ वेलोसिटी थी और फाइनली ये रेस्ट में आ गई, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी वेलोसिटी जो है ये डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी जब हम लेते हैं तो दैट मीन्स इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसकी एक्सेलरेशन हम कहेंगे इट इज रिटार्डेशन, दैट इज -a। तो ये इलस्ट्रेशन हमने ली कि एक बॉडी है, उसका मास m है, उस पर फोर्स एक्सर्ट किया था F और उसकी कुछ वेलोसिटी पहले थी u। तो बाद में डिस्टेंस s कवर करने के बाद ये बॉडी रेस्ट में आ जाती है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है। तो इसकी एक्सेलरेशन अब इसके एतबार से नेगेटिव बन जाएगी एंड दैट इज -a। तो ये इलस्ट्रेशन इस्तेमाल करके हम इसको डिराइव कर लेंगे। तो यहां हमने एक्सर्ट क्या किया, फोर्स। तो बॉडी ने कवर की डिस्टेंस। तो जब हम फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे और बॉडी डिस्टेंस कवर कर लेंगे तो we will say work has been done. So here the body covered distance s by applying force F. फोर्स F एक्सर्ट करने पर बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, s। तो वी विल से जो वर्क डन होगी दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S। नाउ द वर्क डन बाय अ बॉडी इट इज एक्चुअल द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। जब एक बॉडी के पास एनर्जी होगी तो हम कहेंगे वो वर्क कर सकती है, वो काम कर सकती है। तो इसके पास जो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू इट्स मोशन और वी कैन से ड्यू टू इट्स स्पीड। So that means the energy in this is due to its motion. Hence, which type of energy? Kinetic energy. And that kinetic energy is equal to how much work has been done by the body. इस बॉडी ने कितना काम किया, that will give us the measure of kinetic energy. तो उसका मतलब ये हुआ जो इसकी kinetic energy होगी that will be equal to work done. तो this work done is equal to, यहां हम पहले ऐसे लिखेंगे sinus work done is equal to energy possessed। तो उसका मतलब ये हुआ जो यहां वर्क डन W है वो उसकी एनर्जी के बराबर है। और यहां कौन सी एनर्जी, ड्यू टू मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में हम देखेंगे यहां हम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हम फोर्स का वैल्यू ढूंढ लेंगे और डिस्टेंस का। तो यही इलस्ट्रेशन इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमें क्या दी गई है यहां, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है और फाइनल वेलोसिटी जो है दैट्स इक्वल टू v एंड बॉडी केम टू रेस्ट हेंस इट इज 0 एंड डिस्टेंस किसके बराबर है s और एक्सेलरेशन किसके बराबर, नेगेटिव है यानी -a। तो आप देख लीजिए ये वैल्यूज देख लीजिए VUSA। तो कौन सी इक्वेशन आप इस्तेमाल कर लोगे जिसपे ये सारे वैल्यूज आ जाती है। तो सिंपल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन्हें थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, v का वैल्यू किसके बराबर 0, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन है नेगेटिव बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इनटू s। तो इट बिकम्स माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2as। माइनस एंड माइनस कैंसल। तो यहां s का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, देख लीजिए s इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये 2a मल्टीपल है, ये यहां आके डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बिकम u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वेरी वैल्यूज। तो अब इसी तरह से फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल कर लेंगे। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये किसका वैल्यू आपको मिला? फोर्स का। तो अब ये फोर्स का वैल्यू और ये डिस्टेंस का वैल्यू, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट वैल्यूज ऑफ एफ एंड एस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो किसके बराबर आ जाएगी? फोर्स का वैल्यू क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस का वैल्यू क्या आपको मिला? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो आप देख लीजिए ए और ए कैंसल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर, यानी एम मल्टीप्लाइड बाई यू, एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या डिनोमिनेटर में 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, काइनेटिक एनर्जी ऊपर मल्टीपल 1 है, 1/2 एम यू स्क्वायर। तो u is actual the velocity. Sometimes it will be the final velocity and sometimes it will be the initial velocity. तो velocity का जो अपना सिंबल है that is v। तो सिंपल हम u को रिप्लेस कर लेंगे v से। तो रिप्लेसिंग u by v, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? 1/2 m। u के बाद मैं क्या लिखूं? v स्क्वायर। तो दिस इज द कायोड रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां हमने एक्चुअल पहले वर्क डन ली थी और वर्क डन होगी बराबर इसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो दैट केम दिस वेरी रिलेशन। तो हमने फोर्स का वैल्यू ढूंढा न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके, डिस्टेंस का वैल्यू ढूंढा यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने ये डेरिवेशन हासिल की 1/2 mv स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के कुछ कंक्लूजन्स देख लेंगे, यहां मैं कुछ कंक्लूजन्स डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। हमें जो यहां रिलेशन मिली दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 इज कांस्टेंट एंड यहां इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी और कांस्टेंट को अगर खत्म कर लेंगे इट विल बिकम प्रोपोर्शनलिटी और है mv स्क्वायर। तो यहां पहला कंक्लूजन ये बन जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर बॉडी का मास इंक्रीज कर लेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर डिक्रीज कर लेंगे तो डिक्रीज होगी। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं मास को डबल करने से, इफ मास इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डबल्ड, इफ मास इज halved काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो halved। यानी व्हाट विल द चेंज इन द मास ऑफ द बॉडी, सेम चेंज विल ओकर इन द काइनेटिक एनर्जी। ये हुआ पहला कंक्लूजन। अब कंक्लूजन नंबर सेकंड देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां क्या आ जाएगा? इफ v इज डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, दैट इज 4v स्क्वायर। दैट मीन्स इट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर लेंगे 9 टाइम्स बन जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज कर लेंगे तो 16 टाइम्स बन जाएंगे। यानी वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ द नंबर बाय विच वी हैव इंक्रीज्ड द वेलोसिटी। तो इसमें से क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट में कि एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दी गई है, बाद में आपको कहना है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर लेंगे या 3 टाइम्स इंक्रीज कर लेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी। तो ये है रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज डिराइवेशन और इसके कुछ कंक्लूजन्स। दैट इज ऑल फॉर इट। थैंक यू।